तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर योशिदा को, जो कि अपनी क्रश के सामने होता है जिसका नाम गोतो आयरी होता है। ये उसे प्रपोज कर देता है, पर वो कहती है कि उसके पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती और उसका प्रपोजल वो एक्सेप्ट नहीं करती है। और रिजेक्ट होने के बाद वो एक बियर बार में चले जाता है अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम हाशिमोटो होता है। यहाँ पे वो अपने दोस्त को कहता है अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी तो मुझे अपने पीछे क्यों पड़ पाया। वो दारू के नशे में ये सब बोल रहा होता है। फिर जब वो अपने घर जा रहा होता है तो एक लड़की को देखता है। ये भी हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम आगीवारा सायू है, जो कि 16 साल की और एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये इससे पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रही है। ये कहती है कि यहाँ पे बैठी हुई है, इसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ये इसे कहता है कि ये कहीं पे भी रह सकती है, साइबर कैफे या फिर कोई होटल ढूंढ सकती है। तो सायू कहती है कि उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो ये कहती है कि मुझे अपने साथ रहने दो और मेरे साथ जो तुम चाहो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे योशिदा सोचता है कि ये क्या ये नॉर्मल लड़की तो नहीं है। जिसके बाद ये सोचता है क्या आज के लिए इसे यहीं पे रहने देगा, और ये नशे में होता है तो इसे होश नहीं होता बिल्कुल भी। जिसके बाद ये घर आके सो जाता है और सायू को कहता है तुम एक जगह सो जाओ, पर सायू इसे सड्यूस करने लग जाती है। पर यहाँ पे योशिदा कहता है मुझे छोटे बच्चों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो तुम मुझे सेड्यूस करना बंद करो। इसके बाद सायू पूछती है कि तुम्हें फिर क्या चाहिए। ये कहता है तुम मीशो सूप बना सकती हो मेरे लिए। फिर हम देखते हैं योशिदा अगले मॉर्निंग उठता है तो सायू उसे गुड मॉर्निंग कहती है। यहाँ पे योशिदा पूछता है तुम कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये कहती है कि तुम ही तो मुझे कल लाए थे, कल मैं वहाँ पे स्ट्रीट पे पड़ी हुई थी। सायू कहती है कि उसने योशिदा से पूछा था ताकि वो यहाँ पे रह सके। योशिदा फिर उसे कहता है कि उसके साथ इसने कुछ किया तो नहीं। जिसके बाद सायू उसे देखने लग जाती है। कुछ देर बाद वो कहती है कि योशिदा ने उसके साथ कुछ नहीं किया, वो बस उसे छेड़ रही थी। जिसके बाद योशिदा अपने ऊपर गर्व करता है और यहाँ पे फिर सायू उसे मीशो सूप देती है। यहाँ पे ये कहता है कि मीशो सूप किस लिए। यहाँ सायू कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि तुम्हें बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें मीशो सूप पसंद है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। योशिदा उसे कहता है कि किसी के घर में बिना परमिशन के तुम्हें कुछ नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे कहा था बनाने के लिए। योशिदा फिर कहता है कि ठीक है तुम अब जा सकती हो। यहाँ पे ये कहती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, और तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे पहली बार बात की थी जब मैं उस सड़क के वहाँ पे बैठी हुई थी। योशिदा कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। फिर थोड़ा वो गौर करता है तो उसे याद आ जाता है। जिसके बाद ये कहती है कि तुम्हें अब सूप पी लेना चाहिए, इससे पहले वो ठंडा हो जाए। जिसके बाद ये पी लेता है। सायू से कहती है कि मुझे लगता है अगर ये गोतो बनाती तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ये कहता है कि तुम्हें नाम कैसे पता। ये कहती है कि तुम ये नींद में बड़बड़ा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पे सायू उसे वापस से सेड्यूस करने लग जाती है और कहती है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो मेरे साथ। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो गोतो में दिलचस्पी है, जो कि मेरी क्रश है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पे ये पूछती है फिर उसका क्या साइज़ है। ये कहता है कि करीब एच साइज़ के करीब है। ये कहती है कि मेरे भी एच साइज़ के करीब है। योशिदा ऐसे कहता है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वापस से बिना कुछ सोचे समझे सायू उसे वापस सड्यूस करने लग जाती है। सायू उसे कहती है कि तुम एक मेल हो और मैं एक फीमेल, मैं तुम्हें सड्यूस कर रही हूँ, फिर भी तुम नहीं मान रहे। आज से पहले मैं जिसके साथ भी रही हूँ वो मेरा यूज करता था। योशिदा फिर से उसकी स्टूडेंट आईडी मांगता है और उसे डांटता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे कब से हो, तुम होकाइडो से यहाँ पे आई हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ये कहती है कि मैं करीब 6 महीने से यहाँ पे हूँ और मेरे मॉम डैड को कोई भी फिक्र नहीं है मेरे बारे में और वो अब खुश होंगे। योशिदा फिर सोचने लग जाता है कि इस लड़की का क्या होगा कि ये अपने घर से भागी। जिसके बाद योशिदा पूछता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो तुम यहाँ पे क्या करोगी। सायू कहती है मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। योशिदा पूछता है तुम कैसे मैनेज करोगी, दोबारा से वापस किसी को सड्यूस करोगी और अपनी बॉडी का किसी को यूज करने दोगी, तुम्हें अपने आप पे कुछ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ये कहती है कि मुझे अब कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद ये खड़ा हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है और कहता है तुम्हें अपने आप पे थोड़ा वैल्यू देना चाहिए, तुम किसी को भी अपनी बॉडी यूज़ करने नहीं दे सकती, तुम एक फीमेल हो जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और तुम कुछ भी कर सकती हो। योशिदा फिर सोचता है ये लड़की हाई स्कूल की तरह नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकती, यहाँ पे ये क्या कर रही है। जिसके बाद योशिदा इसे कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो पर तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे और बाकी अगर तुम्हें काम मिल गया तो तुम वो भी कर सकती हो। जिसे सुन के सायू खुश हो जाती है। सायू फिर कहती है कि क्या मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकती हूँ। यहाँ पे योशिदा कहता है नहीं बिल्कुल ही, तुम हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रह सकती हो, पर एक चीज है तुम काम करोगी तो तुम यहाँ पे रह सकती हो और जब तक तुम मैच्योर नहीं हो जाती अपना ख्याल खुद नहीं रह सकते जब तक तुम यहाँ पे रह सकती हो।
जिसके बाद ये सब बातें अपने वो दोस्त को बताता है। हाशिमोटो उसे कहता है कि ऑलरेडी तुम्हारे बारे में रिवर्स पहले लगे कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल रखी है, इसी वजह से तुम एकदम टिप टॉप करके आती हो। और वो कहता है ये तो इलीगल है, तुम एक लड़की को अपने साथ रखते हो। फिर जब योशिदा अपने घर जा रहा होता है तो वो सोचता है अगर वो सायू को घर से निकाल देगा तो वापिस वो किसी को सड्यूस करेगी और लोग उसके पीछे बढ़ जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा हो। जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है और वो सायू को देखता है। सायू ने मीशो सूप बनाया होता है। वो कहते कि ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैं मीशो सूप ही बना पाई। जिसके बाद योशिदा उसे कहता है कि वो 2 लोगों के लिए बेंटो लाया है तो वो आराम से ये बैठ के अब खा सकती है। जिसके बाद जब वो अलमारी में देखता है तो उसके जितने कपड़े हैं वो आयरन होके साफ हो रखे होते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि सायू किसी काम की तो है, वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। जिसके बाद सायू अपना खाना खा रही होती है। कुछ देर में फिर योशिदा उससे पूछता है कि मेरी एस्ट्रे कहाँ है। यहाँ पे सायू कहती है कि मैंने उसे साफ कर दिया। योशिदा फिर उसे लेके बालकनी में जाने लग जाता है तो सायू उसे कहती है कि तुम यहाँ पे भी पी सकती हो। योशिदा उसे कहता है कि सायू जब तक यहाँ पे है तो वो सिगरेट नहीं पी सकता अंदर। यहाँ पे सायू उसे कहती है कि जितने भी लोगों के साथ वो रही है उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सिगरेट पिया उसके सामने। यहाँ पे फिर योशिदा उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा वैल्यू देना चाहिए, और ये सोचता है कि वो कैसे अडल्ट होंगे जो कि एक बच्ची के साथ ऐसा सलूक करते होंगे। जिसके बाद वो बालकनी में आके सिगरेट फूकने लग जाता है और सोचता है कि सायू इतनी अच्छी है, वो काम भी अच्छा कर लेती है, पर फिर भी वो घर से क्यों भागी। और वो सोचता है कि वो इसके बारे में क्या करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन संडे होता है, जहाँ पे योशिदा का अलार्म बज जाता है और सायू उठ के घर के काम करने लग जाती है। फिर जब वो लौट के फोन चला रहा होता है तो सायू की पैंट उसे दिख जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं नहीं, तो ये कहती है कि मेरे पास यही एक जोड़ी कपड़े हैं। जिसके बाद योशिदा उसे कहता है कि चलो फिर शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले लेंगे और तुम्हारी बेडशीट भी ले लेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ दिन से तुम ठीक से सो नहीं पा रही हो। जिसके बाद योशिदा उसे मॉल में लेके आ जाता है तो सायू उसे कहती है कि ये ठीक होगा। तो योशिदा उसे कहता है कि इसके बारे में तुम चिंता मत करो। सायू उसे कहती है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें इसका रीपेमेंट कैसे दूंगी। तो योशिदा उसे कहता है कि जब से वो यहाँ पे आई है तो उसका घर साफ रहने लगा है और वो काफी बिजी रहता है तो कभी अपने घर को साफ नहीं कर पाता। तो इतना ये ऑप्शन काफी है कि सायू को वो ये सब प्रोवाइड कर सके। जिसके बाद सायू काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे नए कपड़े और एक बेडशीट मिली होती है। जिसके बाद वो वापस से योशिदा को छेड़ती है। वो कहती है कि चलो एक साथ सोते हैं। जिसके बाद योशिदा उसे कहता है कि तुमने अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर के बाहर निकाल दूंगा। सायू उसे छेड़ने के लिए माफी मांगती है और उसको ये सब दिलाने के लिए शुक्रिया करती है। जिसके बाद योशिदा अगले दिन जब ऑफिस आता है तो हाशिमोटो से बताता है कि रूमर्स फैल रखे हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो कि ये सब तुम्हारे लिए कर रही है। यहाँ पे फिर योशिदा यहाँ रात को सोचने लग जाता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम हुई होगी, ये घर से क्यों भागी और वो कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब वो उठता है तो सायू उसे कहती है कि तुम्हारी दाढ़ी काफी बढ़ गई है। तो योशिदा उसे कहता है कि जब वो 20 साल का था तो अपनी दाढ़ी काट लेता था, पर धीरे धीरे उसकी एज हो रही है तो वो दाढ़ी काटना भूलते जा रहा है। तो सायू उसे कहती है कि तुम थोड़े जवान लगोगे जब दाढ़ी काट लोगे, और तुम अच्छे भी लगते हो बिना दाढ़ी के। और योशिदा ऐसे ही करता है। जिसके बाद जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। तो इस कहानी का ये फर्स्ट पार्ट था। आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यार ये नया एनीमे है जो मैंने शुरू किया है, मुझे नहीं पता ये कितने दिन तक टिकेगा, पर हाँ यार मैंने इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसी हम और वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो।